कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। इंसान की काबिलियत या बुद्धिमत्ता का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। राजनीति के मैदान में तो ये हकीकत बार बार साबित हो चुकी है। इसके बावजूद उम्र का हवाला देकर पार्टियां अक्सर अपने विनेबल कैंडिडेट्स को भी हाशिए पर धकेल देती हैं। भाजपा ने तो बाकायदा 75 साल की रिटायरमेंट की उम्र भी तय कर दी है। हिमाचल चुनावों में भी भाजपा ने अपने बनाए इस नियम को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार केवल विनेबिलिटी को अपना क्राइटेरिया बनाया है। पार्टी ने एक नहीं कई उम्रदराज नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के विशुद्ध सियासी आकलन के मुताबिक ये नेता जीत हासिल करने की स्थिति में थे। इन चुनावों में अगर सबसे उम्रदराज उम्मीदवार की बात करें तो वो निश्चित तौर पर सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल है। सोलन से ताल ठोंकने वाले धनीराम शांडिल 82 साल के हैं। भारतीय सेना से कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए धनीराम शांडिल पुराने कांग्रेसी हैं। पहली बार 1999 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। इस सफलता को उन्होंने साल 2004 में दोबारा हासिल किया। साल 2012 में वो पहली बार हिमाचल विधानसभा के सदस्य चुने गए। साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर यहां से जीत हासिल की। इस बार उन्होंने अपने ही दामाद डॉक्टर राजेश कश्यप को मात दी। इस बार भी ससुर दामाद के बीच ही मुकाबला है। धनीराम शांडिल ने सही मायने में साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। बड़ी तन्मयता और एकाग्रता के साथ वो अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। धनीराम शांडिल अपने क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश जावली से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्र कुमार की भी है। 78 साल के चंद्र कुमार ने विधानसभा चुनावों में अपनी पहली जीत 1982 में दर्ज की थी। उस समय चंद्र कुमार गुलेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। चंद्र कुमार भी पिछले 40 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में बने हुए हैं। इस दौरान वो न केवल कई बार विधायक बने हैं बल्कि सांसद भी बने हैं। साल 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। राज्य मंत्रिमंडल का भी वो हिस्सा रहे और कई अहम विभाग संभालने का अनुभव उनके नाम है। उम्रदराज कांग्रेस नेताओं की फहरिस्त में सबसे अहम नाम कौल सिंह ठाकुर का है। 76 साल के कौल सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में भी शामिल बताया जाता है। कौल सिंह ठाकुर मंडी जिले के द्रंग विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कौल सिंह ठाकुर ने भी यहां से अपना पहला चुनाव 1977 में लड़ा था। पिछले 45 साल में वे केवल 2 बार ही चुनाव हारे हैं। कौल सिंह ठाकुर भी कई बार हिमाचल मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विभाग वो संभाल चुके हैं। कांग्रेस में इनका रसूख कितना है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने इनकी बेटी चंपा ठाकुर को मंडी सदर से अपना उम्मीदवार बनाया है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों को टिकट देने का हिमाचल में ये इकलौता मामला है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष किशोरी लाल को भी उम्रदराज नेताओं की सूची में शामिल किया जाता है। 75 साल के किशोरी लाल बैजनाथ से पार्टी के उम्मीदवार हैं। किशोरी लाल बैजनाथ की स्थानीय राजनीति में तो करीब 5 दशक से सक्रिय हैं। हालांकि विधानसभा के लिए टिकट उन्हें पहली बार साल 2012 में मिला था। किशोरीलाल यहां से जीत हासिल करने में सफल रहे थे, लेकिन 2017 में वे भाजपा के मुल्क राज से मात खा गए। इस बार भी उनका मुकाबला मुल्क राज से है। कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी भी 75 वसंत देख चुके हैं, लेकिन राजनीतिक सक्रियता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। भरमौरी ने भी भरमौर से पहला चुनाव 1982 में जीता था। उसके बाद से वो कई बार विधायक बने। वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रहे। बात अगर भाजपा की करें तो 73 साल के महेश्वर सिंह उनके सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भाजपा के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार इस समय पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज है। 70 साल के भारद्वाज का भी क्षेत्र बदल दिया गया है। शिमला से 4 बार विधायक रह चुके भारद्वाज को इस बार कसुम्पटी से चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि उम्मीद है कि भारद्वाज यहां भी सशक्त उम्मीदवार साबित होंगे।